बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ मिस्का दीदी और हमारे आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है क्रैकिंग एंड रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। सबसे पहले इस लेक्चर की समरी या ओवरव्यू देख लेते हैं। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे डेफिनेशन ऑफ क्रैकिंग को, यानी कि क्रैकिंग क्या होती है। फिर हम देखेंगे कि क्रैकिंग की कैसे जाती है, टाइप्स ऑफ क्रैकिंग कौन कौन सी होती हैं, उन टाइप्स में सबसे ज़्यादा एफिशिएंट टाइप ऑफ क्रैकिंग कौन सी होती है, और सबसे एंड पे हम डिस्कस करेंगे रिफॉर्मिंग को। तो स्टूडेंट्स, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या होती है। जब भी हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स को हीट करते हैं तो वो मूव करते हैं, और जैसे जैसे हीट ज़्यादा करते हैं तो उनकी मूवमेंट तेज़ होती जाती है और वो ज़्यादा तेज़ वाइब्रेट करते हैं। इस तेज़ वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है कि उनके दरमियान में जो कोलिजन्स होती हैं वो उनको ब्रेक डाउन कर देती हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। सो इसी से हम डिफाइन कर सकते हैं क्रैकिंग को। डेफिनेशन ऑफ क्रैकिंग बिकम्स breaking of higher hydrocarbons having high boiling points into lower hydrocarbons which are more volatile। कुछ इस तरह से आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि एक क्रैकिंग यूनिट होता है और उसके साथ हम लोग बड़े बड़े यानी कि लार्ज चेन मॉलिक्यूल्स हाइड्रोकार्बन्स को हम सप्लाई करते हैं, और ये क्रैकिंग यूनिट इन लार्ज चेन हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर चेन्स में कन्वर्ट कर देता है बाय द यूज ऑफ हीट और कैटलिस्ट। इक्वेशन फॉर दिस क्रैकिंग इज C16H34 under high heat and pressure converted into heptane molecule C7H16 plus two molecules of alkenes. One is ethene and second one is propene. तो ये तीनों मॉलिक्यूल जो हैं वो हमारे पास स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ क्रैकिंग कौन कौन सी हैं। क्रैकिंग आर ऑफ थ्री टाइप्स: थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग एंड स्टीम क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग में जैसे नेम शो हो रहा है कि टेम्परेचर का यूज होगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है, अराउंड 500 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें लिक्विड फेज में हाई बॉइलिंग लुब्रिकेटिंग ऑयल यानी कि लार्ज हाइड्रोकार्बन को लिया जाता है और उसको वेपर फेज लो बॉइलिंग फ्रैक्शन भी उसके साथ शामिल होते हैं, उनको हम हीट करते हैं और बाय द यूज ऑफ जस्ट हीट दे आर कन्वर्टेड इनटू लो बॉइलिंग फ्रैक्शन या लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स। Then comes the catalytic cracking. Catalytic cracking में these high hydrocarbon chains are converted into low hydrocarbon chains. इसमें टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट थर्मल की निस्बत कम होती है, उसके साथ हम प्रेशर भी देते हैं और कैटलिस्ट भी प्रोवाइड करते हैं। The types of catalyst used here are silicon dioxide, aluminum oxide and manganese oxide. Third type of cracking is steam cracking. हाई हाइड्रोकार्बन इन द वेपर फेज। यहाँ पे हम लोग ऑयल फेज में या लिक्विड फेज में ले रहे थे, जबकि स्टीम क्रैकिंग में हम वेपर फेज में हाइड्रोकार्बन लेते हैं। इसकी हीट रिक्वायरमेंट भी सबसे ज़्यादा होती है 900 डिग्री सेंटीग्रेड, और 900 डिग्री सेंटीग्रेड से इसको रैपिड कूलिंग की जाती है और ये कन्वर्ट हो जाता है लो एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ थर्मल क्रैकिंग आर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर। Mechanism of the reaction here is free radical mechanism, homolytic fission. It produces most alkenes. For example, ethene. It produces hydrogen. Bonds यहाँ पे जो चेन के बॉन्ड्स हैं कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स वो भी ब्रेक हो सकते हैं, और जो साइड पर कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो भी ब्रेक हो सकते हैं। देन फीचर्स ऑफ कैटालिटिक क्रैकिंग में लार्ज हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है बाय यूजिंग द कैटलिस्ट। इट इज आल्सो कॉल्ड कैटालिटिक क्रैकिंग, और ये एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। ये जैसे लार्ज हाइड्रोकार्बन हैं उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है स्मॉलर हाइड्रोकार्बन चेन में। Why would you cracking of petroleum? Because fractional distillation of petroleum yields only 20% of gasoline। ये इतनी कम परसेंटेज है कि हमारी कंट्री की हाई डिमांड को पूरा नहीं कर सकती। सो टू कोप अप दिस लेस सप्लाई एंड हाई डिमांड वी यूज क्रैकिंग। क्रैकिंग का फ़ायदा क्या होता है कि लेस डिज़ायरेबल पेट्रोलियम फ्रैक्शन जैसे कि केरोसिन ऑयल वगैरह होते हैं उनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू स्मॉलर अल्केन्स गैसोलीन, जिसका एडवांटेज ज़्यादा है, जिसका यूज़ ज़्यादा है और उसकी डिज़ायरेबिलिटी भी ज़्यादा होती है।
Then comes the topic reforming. As the name suggests, re means again and forming means create. So the word reforms mean to recreate. यानी कि एक ऑलरेडी चीज बनी हुई है लेकिन उसको दोबारा से क्रिएट करना है, उसको दोबारा से असेंबल करना है, इसको कहते हैं रिफॉर्मिंग। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को हम ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं। इसमें कोई चेन टूटती नहीं है, कोई कार्बन नंबर कम नहीं होता, जस्ट उनकी अरेंजमेंट चेंज होती है। चेन आइसोमेरिज्म भी इसको कह सकते हैं हम। रिफॉर्म प्रोसेस इंक्रीज द ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन और पेट्रोल। अब ऑक्टेन नंबर क्या होता है? ऑक्टेन नंबर किसी भी इंजन की या फ्यूल की क्वालिटी को चेक करने के लिए जो स्टैंडर्ड मेजर्स के तौर पर इस्तेमाल होता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्टेन नंबर। जिस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर जितना ज़्यादा होता है उस फ्यूल की क्वालिटी उतनी बेस्ट समझी जाती है। इक्वेशन फॉर रिफॉर्मिंग इज स्ट्रेट चेन एन ऑक्टेन ली जाती है और हाई हीट और प्रेशर में कन्वर्ट हो जाती है 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। कार्बन नंबर 2 पे ऊपर और नीचे 2 मिथाइल ग्रुप है एंड देन कार्बन नंबर 4 पर ये एक मिथाइल ग्रुप है। ये आपके पास हेक्सेन, स्ट्रेट चेन हेक्सेन है, ये कन्वर्ट हो गई है why we reform the petrol or diesel. The fuel which we get from the refining process cause fuel knocking. Knocking कौन सी एबिलिटी होती है? Knocking फ्यूल की ऐसी एबिलिटी है जो इंजन के अंदर आवाज़ प्रोड्यूस करती है। लो क्वालिटी फ्यूल्स ये आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं ड्यू टू देयर इनकम्प्लीट कंबशन। सो उस क्वालिटी को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं, हाई क्वालिटी फ्यूल बना देते हैं, तो ये नॉकिंग की एबिलिटी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। और क्वालिटी ऑफ फ्यूल को कैसे एनहांस किया जा सकता है? बाय कन्वर्टिंग स्ट्रेट चेन अल्केन इनटू ब्रांच चेन अल्केन। ऑक्टेन नंबर को रिफॉर्मिंग के अलावा किस किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है? बाय एडिशन ऑफ TEL, टेट्रा इथाइल लेड। अगर ये हम ऐड कर देते हैं किसी भी लो क्वालिटी फ्यूल में तो भी उसका ऑक्टेन नंबर हाई हो जाता है। लेकिन टेट्रा इथाइल लेड यानी कि C2H5 लेड का डिसएडवांटेज क्या होता है कि ये कंबशन की इसकी जो प्रोडक्ट होती है दैट इज लेड ऑक्साइड, और जब ये मेटालिक लेड में कन्वर्ट हो जाती है तो ये मेटालिक लेड जो है वो एज अ पोल्यूटेंट एयर पोल्यूशन कॉज करता है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। Thank you. Keep watching, keep learning.